नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी मित्रों साथियों का हमारे इस YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स समय, चाल एवं दूरी। समय, चाल एवं दूरी को क्या है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्पीड, टाइम एंड क्या है डिस्टेंस है फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड्स इस टॉपिक को पढ़ने के लिए क्या करना है, आपको 5 बातों को याद रखना है। कौन कौन सी 5 बातें हैं आइए हम लोग देखते हैं। पहला बात हमारा है भैया कि पहला आपको सूत्र याद रखना है कि दूरी बराबर हमारा क्या होता है, तो चाल गुणा समय होता है। ठीक है, जब भी आपको दूरी निकालने के लिए बोले तो चाल गुणा क्या करना है, समय करना है। आपको 3 ही चीज निकालने के लिए पूछेगा फ्रेंड्स। एक तो आपको दूरी निकालने के लिए पूछेगा, दूसरा आपको चाल निकालने के लिए पूछेगा और तीसरा आपको समय निकालने के लिए पूछेगा। ठीक है, या तो इसको आपको किलोमीटर पर घंटा में पूछेगा या तो क्या है मीटर पर सेकेंड में पूछेगा। तो सबसे पहले इन तीनों सूत्रों को आपको याद रख लेना है। पहला सूत्र हमारा है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। चाल जब भी आपको निकालने के लिए बोलेगा, दूरी को आपको ऊपर में रखना है, समय को आपको नीचे में रखना है और राशि है वो आपका समान होना चाहिए भैया। यदि आपका दूरी है वो किलोमीटर में है तो समय है वो घंटा में होना चाहिए। यदि दूरी है वो आपका मीटर में है तो समय को आपको किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो दूसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा हमारा है समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। जब भी आपको समय निकालने के लिए पूछेगा तो दूरी बटे क्या करेंगे हम लोग, चाल करेंगे। ठीक है, दूरी हमारा ऊपर में रहेगा, चाल क्या हो जाएगा हमारा नीचे में रहेगा। तो ये तो हमारा सूत्र है फ्रेंड्स जिसको आपको याद रखना है। उसके बाद आगे आपको और क्या याद रखने की आवश्यकता है, तो आगे आपको याद रखना है कि किलोमीटर पर घंटा को किसको, किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करना है आपको, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए और मीटर प्रति सेकेंड को क्या है किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपके लिखा हुआ है 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना होता है फ्रेंड्स, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर जब भी हम लोग मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, उसी प्रकार से यदि हम लोग मीटर प्रति सेकेंड को इसमें बदलेंगे, किलोमीटर पर घंटा में बदलेंगे, तब क्या करेंगे, इसी चीज को हम लोग उल्टा कर देंगे। 18 को लिख देंगे ऊपर में, 5 को लिख देंगे नीचे में और यहाँ पर ये हो जाएगा क्या हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा किलोमीटर पर घंटा में आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इन 5 बातों को याद रखना है चाल, समय और दूरी के प्रश्नों को हल करने के लिए। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय होगा। ठीक है, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये हमारा सूत्र है। उसके बाद किलोमीटर पर घंटा को बदलेंगे। देखिए किलोमीटर हमारा बड़ी राशि है और मीटर पर सेकेंड क्या है हमारा छोटी राशि है। तो जब भी बड़ी राशि को हम लोग छोटी राशि में बदलेंगे तो छोटा वाला हमारा ऊपर में रहेगा, बड़ा वाला क्या रहेगा, नीचे में रहेगा। ठीक है, बड़ी को जब भी हम लोग छोटी राशि में बदलेंगे तो छोटा वाला ऊपर में और बड़ा वाला नीचे में, जिसमें बदलेंगे वही ऊपर में रहेगा। छोटा में बदलेंगे तो छोटा ऊपर में और बड़ा नीचे में। ठीक है, और मीटर पर सेकेंड हमारा, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर बड़ा है हमारा तो बड़ा वाला ऊपर में रहेगा और छोटा वाला क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये जो हमारा पहला स्लाइड है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे जान लेते हैं कि इस अध्याय से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विभिन्न जो हमारा प्रतियोगी परीक्षा है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए हम लोग अगले स्लाइड में जान लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। लिखा है अध्याय पर आधारित प्रश्नों के प्रकार। ठीक है, ये 10 प्रकार के प्रश्न
इस प्रकार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में क्या है पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यही 10 प्रकार का प्रश्न आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में देखने को मिलेगा। चलिए कौन कौन सा प्रश्न है। एक है हमारा साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न मतलब किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए बोलेगा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए बोलेगा, या फिर 1 घंटा में कोई दूरी को तय कर रहा है तो 5 घंटा में कितना दूरी तय कर रहा है, 1 घंटा में कोई दूरी को तय कर रहा है तो 90 मिनट में कितनी की दूरी तय करेगा। इस प्रकार से जो प्रश्न रहेगा वो हमारा पहले टाइप के प्रश्न में आएगा। ठीक है, दूसरा टाइप का जो हमारा प्रश्न पूछा जाता है वो है जब कोई दूरी है वो भिन्न भिन्न चाल से चली जाती है। जब कोई दूरी है वो क्या है हमारा भिन्न भिन्न चाल से चली जाए। ठीक, तीसरा टाइप का जो प्रश्न पूछा जाता है जब कोई व्यक्ति है वो एक ही दिशा में क्या है चलता है, एक ही दिशा में चले, तब हम लोग वो तीसरे टाइप के प्रश्न में समझेंगे। चौथा टाइप का हमारा प्रश्न है जब कोई व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चले, एक दूसरे के विपरीत चले, अपोजिट चले, तब उसको हम लोग चौथे टाइप के प्रश्न में क्या है पढ़ेंगे। ठीक है, पांचवा टाइप का हमारा प्रश्न है औसत चाल पर आधारित प्रश्न। छठवां टाइप का प्रश्न पूछा जाता है जब कोई व्यक्ति अपनी प्रारंभिक आंशिक चाल से चले। सातवां टाइप का प्रश्न है अनुपात पर आधारित जो प्रश्न है। आठवां टाइप का जो प्रश्न है जब कोई व्यक्ति है वो पहले पहुंचे या तो फिर देर से पहुंचे। ठीक है, किसी मान लो कोई व्यक्ति है स्कूल जाता है, 9 बजे उसका स्कूल लगता है, तो मान लेते हैं कि 15 मिनट पहले पहुंच जाता है या फिर 15 मिनट लेट में पहुंचता है, तो उस प्रकार का जो प्रश्न रहेगा आठवां टाइप का जो हमारा प्रश्न रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे इसको पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नौवां टाइप का जो हमारा प्रश्न है वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न। वृत्तीय गति पर जो आधारित प्रश्न उसको हम लोग नौवां टाइप में पढ़ेंगे, और 10वां टाइप में हमारा विभिन्न जो प्रश्न है विविध प्रश्न है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, जो अन्य प्रश्न बच जाता है उसको हम लोग 10वें टाइप के प्रश्न में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग इस जो चैप्टर है, ये जो अध्याय है, इसको एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने वाले हैं, टाइप के अनुसार क्या है हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा क्या है फ्रेंड्स, साधारण टाइप का जो प्रश्न है उसको हम लोग पहले टाइप के प्रश्न में देखने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं हमारा किस प्रकार से हमारा साधारण प्रश्नों को पूछा जाता है। ठीक है, हमारा क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, तो प्रश्न बोल रहा है कि एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है, 90 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, स्कूटर चालक की चाल कितना दे रखा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग हल करके लिखते हैं, आपको पेपर में लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप लोग हल करेंगे। ठीक है, चाल कितना है, तो चाल है 60 किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर क्या है पर घंटा, और हमें 90 मिनट में पूछा जा रहा है, तो 90 मिनट बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो 90 मिनट बराबर आप कहेंगे गुरुजी 1 घंटा और 30 मिनट, 1 घंटा और कितना है 30 मिनट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 घंटा लिख सकते हैं। सीधा सीधा ये 1.5 घंटा है भैया। 1 घंटा में 60 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, तो 90 मिनट में कितना दूरी चलेगा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में चल रहा है 60 किलोमीटर, तो 90 मिनट में कितने दूरी चलेगा, तो 90 किलोमीटर ही चलेगा भैया। तो कितना हो जाएगा भैया 90 किलोमीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि 1 घंटा में 60 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, तो और आधा घंटा में 30 और चलेगा, तो 60 और 30 कितना हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से साधारण प्रश्न आपको पहले टाइप के प्रश्न में पूछा जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, जिस प्रकार का प्रश्न रहेगा उसी टाइप को आपको हल करना है, ज़्यादा समय आपको नहीं लेना है, आपके माइंड को एकदम खोल करके रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, फटाफट तरीके से आपको क्या करना है हल करना है। अब इसमें सूत्र लगाते रहेंगे, तो सूत्र लगाएंगे तो लेट तो लगेगा, तो सूत्र नहीं लगाना है। 1 घंटा में 60 किलोमीटर की दूरी चल रहा है भैया, तो 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा, 1.5 घंटा में चलेगा कितना 90 मिनट की दूरी, 90 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा 90 किलोमीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा है, दूसरा प्रश्न हमारा है कि एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय करती है, यदि
वह 2/3 चाल से चले तो कितने अधिक समय लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि 180 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटा में तय करता है। मतलब 1 घंटा में कितना तय करेगा, तो क्या करेंगे, 180 को हम लोग 4 से भाग दे देंगे। 180 को 4 से भाग दे देंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 4 एक कम 4 और 4 चौक क्या हो जाएगा 16। अब 18 है तो 2 बचेगा, जो 0 को नीचे ले लेंगे, फिर कितना हो जाएगा 4 पंछे 20। तो 45 किलोमीटर पर घंटा उसकी चाल है भैया। 1 घंटा में कितना दूरी चल रहा है, 45 किलोमीटर चल रहा है। अब हमें क्या बोल रहा है कि वह 2/3 चाल से चले। कितने चाल से चले, 2/3। अभी तो 45 से चल रहा है, अब 2/3 से चले तो 2/3 हम लोग कर लेंगे। कितना, 2/3। ये हमारा 2/3 है। पहले 45 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा था, अब 2/3 चाल से चले तो 2/3 हम लोग कर लिए हैं। जब इसको कटाने जाएंगे फ्रेंड्स तो 3 एक कम 3 और इधर हम लोग 3 से कटाएंगे तो 3 एक कम 3, एक बचेगा, 3 पंछे 15। तो कितना हो जाएगा, 15 गुणा 2 हो जाएगा। तो नया चाल है वो कितना निकल करके आ जाएगा, 30 किलोमीटर पर घंटा निकल करके आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, कितना निकल करके आ जाएगा, 30 किलोमीटर पर घंटा निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको हल करते जाना है, समय आपको नहीं लगाना है। जिस प्रकार का प्रश्न है, जिस लेवल का प्रश्न है, उसी लेवल से आपको क्या करना है, हल करना है। एक बार फिर से आपको बता देता हूं प्रश्न को, कि प्रश्न हमारा बोल रहा है कि एक गाड़ी है, वो 180 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटा में तय करता है। तो सीधा सीधा आपको 1 घंटा में निकालना है। तो 1 घंटा में कैसे निकलेगा, इस दूरी को हम लोग इस समय से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। चाल कितना निकल करके आ जाएगा, 45 किलोमीटर पर घंटा निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब नया चाल हमारा कितना है कि वह 2/3 चाल से चले बोल रहा है। तो इस चाल को हमें 2/3 से भाग दे देना है। 2/3 मतलब 2/3 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। 2/3 से गुणा करेंगे तो हमारा नया चाल कितना निकल करके आ जाएगा, 30 किलोमीटर पर घंटा निकल करके आ जाएगा। अब देखिए 180 किलोमीटर की दूरी को 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चले तो कितना समय लेगा। 180 को हम लोग क्या कर देंगे, इस 30 से भाग दे देंगे, क्योंकि हमें नया चाल निकालने के नहीं बोल रहा है, कितना अधिक समय है लगा है वो पूछ रहा है। जितना अधिक समय लगा है उसको पूछ रहा है। तो 1 0 से 1 0 हमारा खत्म हो जाएगा, 3 एक कम 3 और 3 6 क्या हो जाएगा 18। पहले 4 घंटे में चल रहा था, अब उसी को अब 6 घंटा में चल रहा है। तो कितना समय अधिक लगेगा, तो 2 घंटा का अधिक समय लगेगा। 6 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 2 घंटा, 2 अधिक घंटे का क्या है हमारा समय लगेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कर लेना है, आपको हल कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, तीसरा जो प्रश्न है, एक मिसाइल 1260 मीटर पर घंटा की चाल से चलती है, 1 सेकेंड में वह कितने मीटर की दूरी तय करती है। देखिए फ्रेंड्स, जो किलोमीटर में चाल दे रखा है, इसको हमें क्या बोल रहा है, मीटर पर सेकेंड में निकालने के लिए बोल रहा है। किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में निकालने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर हम लोग हल कर लेते हैं। हल करेंगे, किलोमीटर पर घंटा को कैसे निकालेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो जो भी चाल दिया है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर रहेगा हमारा 1260। अब किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से कर देते हैं भाग। अब हम लोग इसको कटा लेते हैं। कैसे कटाएंगे, 6 से मैं कटा लेता हूँ। 6 से पहाड़ा पढ़ूंगा 3 बार में 18 हो जाएगा, 6 × 18। इसको भी 6 से कटा लेता हूँ, तो 6 दूनी 12, 6 एक कम 6 और 6 शून्यम 0। उसके बाद क्या 3 से कट रहा है, तो बिल्कुल कट रहा है, 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21 और 3 शून्यम 0। तो इस प्रकार से 70 गुणा कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। 70 गुणा 5 मतलब कितना, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते कितना फ्रेंड्स 35, और पीछे में एक क्या है, 0 है। तो इस प्रकार से जो किलोमीटर था उसको हमने मीटर पर सेकेंड में बदल लिया। कितना मीटर पर सेकेंड आ जाएगा फ्रेंड्स, तो 350 मीटर प्रति सेकेंड नया चाल निकल करके आ जाएगा।
ठीक है। जब भी आपको किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए बोले, तब आपको क्या कर लेना है, जो चाल दिया है उसको लिख लेना है, गुणा का चिन्ह लगा लेना है और 5/18 से आपको गुणा कर देना है। उसके बाद क्या है आपका, फिर उसको कटा देना है और आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या है फ्रेंड्स, एक बस 36 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलती है, बताइए वह 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए, फिर से हमें किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए बोल रहा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी हमारा किलोमीटर में चाल दे रखा है उसको हम लोग लिखेंगे। तो ये रहा हमारा 36 किलोमीटर, गुणा करेंगे और मीटर पर सेकेंड में बदल रहे हैं तो 5/18 से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए 18 एकम 18, 18 दूनी क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इस प्रकार से 2 गुणा 5 आ जा रहा है। 2 गुणा 5 मतलब कितना, तो 2 गुणा 5 मतलब होगा 10। तो क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड क्या है, चाल निकल करके आ जाएगा। निश्चित रूप से आपको वीडियो है वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न हम लोग और देख लेते हैं, उसके बाद इस टाइप के जो प्रश्न है उसको हम लोग अगले वीडियो में रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और भी प्रश्न मैं आपके सामने लाऊंगा, यहीं पर नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, और किस किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है उन सभी प्रश्नों को मैं बारी बारी से आपको हल कराने वाला हूं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 5वां नंबर का प्रश्न है कि एक लड़ाकू विमान है, वो 1440 किलोमीटर पर घंटा की गति से क्या है, चलता है। 1 सेकेंड में वह कितना मीटर की दूरी तय करेगा। फिर से किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए ही बोल रहा है। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं हल। अब किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी चाल दे रखा है किलोमीटर पर घंटा में उसको यहाँ पर लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 5/18 से कर देंगे गुणा। ठीक है, चलिए हल कर लेते हैं, कितना आएगा देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको 6 के पहाड़ा से कटा देता हूँ। 6 तिया 18, फिर 6 दूनी 12, अब ये 14 है तो 2 बचेगा, ये 24 बन जाएगा। फिर 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 6 शून्यम शून्य, कितना आ गया, 240 आ गया। और कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, और कटा लेते हैं। 3 एकम 3, इधर कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा और 3 शून्यम शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से 80 गुणा 5 हो जा रहा है, और 80 गुणा 5 हमारा कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 और 0, 400 मीटर पर सेकेंड क्या है, निकल करके आ जाएगा। इस प्रकार से क्या है, हमारा साधारण प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स। निश्चित रूप से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले वीडियो में हम लोग इस जो अध्याय है, इस टाइप का जो प्रश्न है उसमें से हम लोग और भी प्रश्न हैं जिसका रिवीजन हम लोग करने वाले हैं, जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, और भी जो प्रश्न रहेगा उसको आगे हम लोग हल करने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आज के लिए वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट डे साधारण जो प्रश्न है उसमें से जितना भी प्रश्न बनेगा उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।